Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to start a new chapter of Class 11 Business Studies Chapter 8, that is Small Business and Enterprises. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So guys, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग जो होता है बेसिकली कि आपके माइंड के अंदर एक आइडिया आता है। ठीक है, अब उस आइडिया को आपने बिजनेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको मनी जनरेट करनी है उस आइडिया के थ्रू। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने आइडिया को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है उसके लिए क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। क्या आपका पर्पस है, वो तो आइडिया ही है ना कि लास्टली आपको चाहिए क्या, क्या ऑब्जेक्टिव हो जो जिसके थ्रू आप मनी अर्न कर सकोगे। तो पर्पसफुल होना चाहिए। और किस तरीके से, ऐसा क्या तरीका अपनाओगे आप जो पहले उस आइडिया को, मतलब अगर कोई पर्सन, आप मतलब कोई भी अगर गुड प्रोड्यूस करने की सोच रहे हो या कोई सर्विस प्रोड्यूस करने की सोच रहे हो और उससे पहले कोई पर्सन वो एक्चुअली कर रहा है, आप क्या क्रिएटिविटी लाने वाले हो, क्या आप डिफरेंट तरीके से उस चीज को करने वाले हो। तो वो क्रिएटिविटी सोचना वो आपका काम है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या हो जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप मींस डूइंग अ प्लान, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, ताकि जो आपका बिजनेस आइडिया है आप उसको मनी के टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सको, एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, तो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है उसको बोलेंगे हम एंटरप्रेन्योरल, और जो एक्टिविटी की जा रही है उसको आप बोलोगे एंटरप्रेन्योरशिप। और जो आपका फाइनल आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिस तरीके से आप जिस जगह पर आप ये सब चीजें कर रहे हो, वो आपकी हो जाएगी बिजनेस यूनिट एंटरप्राइज। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। इफ रिया स्टार्ट्स अ स्मॉल ऑनलाइन बेकरी, वो एक स्मॉल ऑनलाइन बेकरी स्टार्ट करने की सोच रही है, वो उसका आइडिया है। अब वो क्या करेगी, प्लानिंग करेगी किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना है, क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, किस तरीके से उसकी मनी अरेंज होगी। तो अब क्या हो जाएगी, वो सब कुछ अरेंज कर लेती है, प्लानिंग कर लेती है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देती है। तो एंटरप्रेन्योर हो जाएगी रिया। उसका जो वर्क है अपनी बेकरी को सेटअप करने का, वो उसके वर्क को हम बोलेंगे, उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। और जो उसकी बेकरी है जहाँ पे एक्चुअली खाना बनना है, चीजें बेक होनी है, उसको हम बोलेंगे उसका एंटरप्राइज। क्लियर है। लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। किस तरीके से, किन एक्टिविटीज को आप देखोगे, जिन फीचर्स को देखते हुए आप बोलोगे कि हाँ भाई ये जो एक्टिविटी है इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोला जा सकता है। सबसे पहला जो आपका फीचर है वो है सिस्टमैटिक एक्टिविटी। आप रैंडमली, अगर आपके पास प्लानिंग भी है, आपके पास आइडिया भी है, तो आप रैंडमली चीजों को नहीं कर सकते हो। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है। आपको जो भी चीज आप कर रहे हो उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के करोगे तो आपको मोस्टली रिस्क ही होगा कि वो चीज फेलियर में ही आपकी कन्वर्ट होगी, ज्यादा चांसेस यही होंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट डन रैंडमली। आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए हर चीज की। आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको एक कैफे स्टार्ट करना है तो कैफे स्टार्ट करने से पहले आप अपना मेन्यू डिसाइड करोगे, क्या क्या मेन्यू रहने वाला है। ठीक है, आपकी जो लोकेशन होगी कैफे की वो कहाँ होगी, जैसे मोर से ज्यादा कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो सके आपके। ठीक है, आपका क्या बजट रहेगा, क्या कॉस्टिंग रखनी है आपको, कि आप फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या रखोगे, हिसाब से स्टार्टिंग में क्या रखोगे ताकि आपका सेलिंग प्राइस आप डिसाइड कर सको। बाद में एक्सपेंड करना चाहोगे तो क्या करोगे। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में सब कुछ नॉलेज लेते हुए और उसके हिसाब से प्लानिंग डिसाइड करनी है आपको कि किस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को जाना है, और डिसिप्लिन में रहते हुए आपकी एक्टिविटी को आपको एग्जीक्यूट करना है, आइडिया को अपने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है हमारा लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे कि ये फीचर जो है हमारी बिजनेस की भी है, बिजनेस हमेशा लॉफुल होना चाहिए। तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, बिजनेस ही तो कर रहे हो, मनी को कन्वर्ट कर रहे हो आप, सॉरी आइडिया को कन्वर्ट कर रहे हो मनी के अंदर थ्रू एनी एक्टिविटी, है ना। तो आपकी वो एक्टिविटी लॉफुल होना चाहिए, लॉ परमिशन देना चाहिए, उसी चीज का आपको डील करना है। ठीक है, तो बिजनेस मस्ट फॉलो द लॉ। और किस लिए की जानी चाहिए, ताकि लोगों को आप कुछ ना कुछ यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सको। लाइक ओपनिंग अ रजिस्टर्ड क्लोथिंग बुटीक, और सेल करना ब्रांडेड क्लोथ्स को लॉफुली। ठीक है, ना कि अनलॉफुली। देन इनोवेशन, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में यही डिफरेंस है, क्रिएटिविटी लाना, इनोवेशन लाना। आपको सेम चीज, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट पहले भी बनते हैं, कोई नया प्रोडक्ट आपने लेके नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो आपको उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करना है, या तो उसके बनाने के मेथड में या तो उसकी सर्विस के अंदर, जो पहले उस गुड से नहीं मिलती हो किसी और से। तो आपको क्रिएटिविटी लानी है, आपको इनोवेशन लाना है अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं न्यू आइडिया, प्रोडक्ट्स और टेक्निक्स। ठीक है, या फिर कोई मार्केटिंग मेथड को इन्वेंट कर देते हैं वो न्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई पैकेजिंग के लिए इको फ्रेंडली तरीका यूज करना, और स्टार्ट करना होम डिलीवरी सर्विस, जैसे ही पहले नहीं होती थी तो आपने स्टार्ट करी है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी या इनोवेशन लेकर आना, या तो मेथड में, प्रोडक्शन में, या सर्विस के अंदर। ठीक है, लास्टली सॉरी सेकंड लास्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो हर चीज के लिए आपको चीजों का रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो अरेंज ऑल द रिसोर्सेज, जैसे कि आपको मैन पावर चाहिए, आपको मशीन चाहिए, आपको मनी चाहिए, मटीरियल चाहिए, ताकि आप अपने प्रोडक्शन को एक्चुअली स्टार्ट कर सको, या ऐसे बोल सकते हैं अपने आइडिया को एक्चुअली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हैंडमेड सोप बिजनेस बनाना है तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल अरेंज करोगे, टूल्स अरेंज करोगे, वर्कर्स अरेंज करोगे, उसकी पैकेजिंग करवाओगे, मार्केटिंग करोगे उसकी, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज के लिए आपके पास पहले से रिसोर्सेज रेडी होने चाहिए, ताकि आपका जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो रुके ना कहीं पे भी। एंड लास्टली रिस्क टेकिंग, जैसे कि बिजनेस होता है, यहाँ पे भी तो आप क्या है, बिजनेस ही कर रहे हो। तो क्या करना है आपको, अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता
आपको पता नहीं होगा कि आप फ्यूचर में जो आप ये आपका आइडिया है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। हो सकता है आपको लॉस फेस करना पड़े बड़े टाइम तक, हो सकता है आपको फेलियर फेस करना पड़े, आपको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़े। तो आपको इन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत रिस्क है, हो सकता है आपको व्यूज ना मिले लंबे समय तक, आपको कंसिस्टेंसी फिर भी बना के रखनी पड़ेगी, तभी आपका जो आइडिया है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, तो पेशेंस भी लेकर आनी है आपको, रिस्क के लिए भी तैयार रहना है आपको। तो आई होप आपको ये जो फीचर्स है एंटरप्रेन्योरशिप के वो अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्यों है, इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, क्यों है, क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनिशिएट करना डेवलपमेंट को। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यह है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने वाले हो, आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बनो और जॉब क्रिएट करो, ताकि इकोनॉमी जो है हमारी वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस क्रिएट कर सके और कंट्री जो है हमारी डेवलपमेंट की तरफ ग्रो कर सके। ठीक है, तो मोर बिजनेसेस क्रिएट मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितने बिजनेस होंगे उतना आपका इकोनॉमी डेवलप करेगा, उतना ही आपकी कंट्री ग्रो करेगी। तो जब आपकी फूड डिलीवरी स्टार्ट हुए थे, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, हमें पहले नहीं मिलती थी हर चीज हाथ के अंदर, फूड डिलीवरी नहीं करवाते थे हम लोग, बहुत सारी चीजें जो हमें 10 मिनट में 15 मिनट में डिलीवर हो जाती है। लेकिन जब ये बिजनेस स्टार्ट हुए थे तो अचानक से ही अब काफी लोगों को इन चीजों के अंदर जॉब मिलने लग गई है। तो थाउजेंड्स ऑफ जॉब जो है वो क्रिएट होती है जब ये ऐसे डेवलपमेंट किए जाते हैं। देन सस्टेन डेवलपमेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स कीप ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज। बोला बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप से यही अलग बनाता है कि वो एक न्यू आइडिया लेकर आते हैं, वो इनोवेशन लाते हैं, वो क्रिएटिविटी लाते हैं, तो इकोनॉमी को एक्टिव बनाए रखते हैं, वो एक्टिव बनाए रखने में हेल्प करते हैं अपने न्यू आइडियाज से। ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट ऐप जो है उन्होंने इंडिया के कैशलेस ग्रोथ को क्या किया है, मेंटेन किया है, बल्कि डेवलपमेंट की तरफ लेके गए हैं अलग ही। ठीक है, कैशलेस बना दिया है पूरे इंडिया को। आज के टाइम पे हमें बाहर जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता, अगर हम कैश भूल भी गए घर पर तो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और आजकल हर कोई ट्रांजेक्शन करता है, 10 में से आपको 7 लोग तो मिलेंगे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते ही करते हैं। ठीक है, तो देन है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ा कि थाउजेंड्स ऑफ लोग को जॉब मिली थी, जैसे ही फूड डिलीवरी स्टार्टअप जो होता है यहाँ पे कंट्री में स्टार्ट हुए थे। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो लोगों को हायर करते हैं, वो खुद को तो काम देते हैं, वो अपने साथ साथ काफी लोगों को काम देते हैं। तो अ पर्सन किसी भी पर्सन को जो भी एक बुटीक स्टार्ट कर रहा है या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो बहुत सारे स्टाफ को हायर करेगा ही करेगा, बहुत सारे को नहीं करेगा, स्टार्टिंग में कम को करेगा, आगे ज्यादा और को करेगा। तो जितने ज्यादा स्टार्टअप्स होंगे, जितने ज्यादा आपके बिजनेसेस बढ़ेंगे, उतनी ही ज्यादा लोगों की हायरिंग होगी, उतनी ही ज्यादा जॉब क्रिएट होगी। ठीक है, एंड लास्टली सोशल बेनिफिट। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, जो कि बाकी बिजनेस में होते हैं, है ना, तो रिड्यूस कर देते हैं वेस्ट वगैरह को। जैसे कि एक फर्नीचर बिजनेस जो है वो जो भी लेफ्ट ओवर बचता है उसका उसका क्या कर देता है, छोटे छोटे डेकोर आइटम बना लेता है। तो इस तरीके से वो वेस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, उसको भी उसके अच्छे रिसोर्सेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये जो आपकी नीड्स हैं या इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप की, वो अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस स्टार्टअप इंडिया की, क्या मीनिंग है इसका। स्टार्टअप क्या होता है, एक न्यू बिजनेस आइडिया होता है। ठीक है, या न्यू बिजनेस होता है जो आपको मतलब अभी उसको 5 ईयर्स से ज्यादा नहीं हुआ है बिजनेस को स्टार्ट हुए हुए, और इंडिया के अंदर उसको रजिस्टर्ड किया गया है, और जो उसकी टर्नओवर है वो 25 करोड़ से कम है, उस बिजनेस को हम स्टार्टअप कहेंगे। ठीक है, इट मस्ट वर्क ऑन इनोवेशन। जैसे कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वही स्टार्टअप लेकर आते हैं, तो इनोवेशन पे काम करे वो, टेक्नोलॉजी पे काम करे वो, या किसी ना किसी प्रोडक्शन के न्यू मेथड पे काम करे, न्यू स्ट्रेटेजी पे काम करे जो पहले यूज नहीं होती थी, तभी वो स्टार्टअप में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल ऐप ने क्रिएट किया है कि आप वाटर यूसेज को, अपने घर पे वाटर यूसेज जो हो रही है उसको ट्रैक कर सकते हो, तो ये भी एक तरीके का अगर सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है तो वो स्टार्टअप में आ सकता है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं होता है, अभी तक नहीं होता है ना। अब बात करते हैं इस ऑब्जेक्टिव्स की, किसके, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये जो स्कीम इंडिया की गवर्नमेंट लेकर आई है स्टार्टअप इंडिया, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम्स है। ठीक है, तो जो हमारा देश है उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशियल जो कल्चर है उसको डेवलप करना, उसको एनकरेज करना, सबसे बड़ा एम तो यही है। तो एनकरेज करना लोगों को कि वो क्रिएटिविटी सोचे, क्रिएटिविटी के बारे में सोचे और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। बेसिकली मेन पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो लोगों के, लोग डिपेंडेंट ना हो जॉब के लिए, जॉब अपने आप को वो सेल्फ एम्प्लॉयड तो करे ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करे लोगों के लिए, जॉब पे डिपेंडेंट ना हो। देन क्रिएट करना अवेयरनेस, ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं क्या होता है बनना, इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, लोगों को इस चीज को समझने में हेल्प कराना इस स्कीम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। देन यूथ को मोटिवेट करना, हमारा जो आज का यूथ है उसको एजुकेटेड बनाना ताकि वो इंस्पायर्ड हो और न्यू वेंचर्स जो है वो स्टार्ट करें, अपनी क्रिएटिविटी को वो एक्शन में लेकर आए और उसी से मनी अर्न करें। ठीक है, देन सपोर्ट करना अर्ली बिजनेस स्टेजेस को, मतलब आज के टाइम पे इन्होंने जो स्कीम बनाई है स्टार्टअप इंडिया की, छोटे छोटे बिजनेस के ताकि ज्यादा से छोटे छोटे बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो सके इंडिया में, तो उसके लिए बहुत सारे फायदे, मतलब कुछ बहुत सारी छूटें रखी हैं, जैसे कि कुछ सालों तक उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कुछ सालों तक उनको मतलब कुछ सब्सिडीज मिलेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्या कर रहे हैं, जो बिजनेस के स्टार्टिंग के स्टेज होते हैं जब वहां पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि
जब जब वो अच्छा करने लग जाए, एक अच्छी ग्रोथ स्टेज पर आ जाए, उसके बाद वो टैक्सेस वगैरह देना लगे। तो कई बिजनेस को कई लोग तो यही सोचते हैं कि लॉस हो रहे हैं, इनकम टैक्स मतलब ये टैक्सेस भरना पड़ रहा है, सब्सिडीज नहीं मिल रही है, इतना कॉस्ट बैठ रहा है, तो वो बिजनेस को बंद कर देते हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट का वो सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने इस तरीके के सपोर्ट कुछ स्टार्ट करे हैं बिजनेसेस को देना अर्ली स्टेजेस में, जो उनको ग्रोथ करने में आसानी हो जाती है। तो प्रोवाइड करना हेल्प ड्यूरिंग द इनिशियल स्ट्रगल्स। देन इंक्लूड ऑल सेक्शंस। तो स्पेशल सपोर्ट जो है वो ऐसे बिजनेस जो वुमेन रन कर रहे हैं या एससी ग्रुप्स जो हैं उनके इंडिविजुअल्स रन कर रहे हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, उनके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल स्कीम्स को लेकर आना इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू। तो आई होप आपको अच्छे से ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, वो क्लियर है। तो गाइस एक बार फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या पड़ी थी हमने स्टार्टअप इंडिया की। सबसे पहले इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो बिजनेस की एज है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर जो है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपके वर्क में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, आईपीआर जैसी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए कुछ। क्लियर? सो गाइस अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है ऑब्जेक्टिव था उसका एक कि सपोर्ट करती है, जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं बिजनेस के, स्मॉल बिजनेस के, स्टार्टअप के, उनको इनिशियली क्या करती है, अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती है। तो क्या क्या सपोर्ट में गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन पॉइंट्स दिए हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, जैसे कि गवर्नमेंट हेल्प करती है, सिंपल रूल्स बनाए गए हैं, सिंपल गाइडेंस बनाई गई है। जो कॉम्प्लेक्स रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं वो बड़े बिजनेसेस के लिए बनाए गए हैं, वो इनको फॉलो नहीं करने हैं। इनके लिए बहुत ही सिंपल सिंपल रूल्स और गाइडेंस प्रिपेयर की गई है जिनको इन्हें फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को करना है। देन फास्ट पेटेंट एग्जामिनेशन, पेटेंट जो है अप्रूव किए जाते हैं फास्टर, ताकि जो नए आइडिया है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि रिस्क जो है आइडियाज को चोरी होने का वो खत्म हो जाए। देन इजी एग्जिट, अगर एक बिजनेस फेल होता है तो क्लोजिंग करना बिजनेस की बहुत ज्यादा इजी कर दी गई है और बहुत ही कम कॉस्टली कर दी गई है, जैसे कि बड़े बिजनेस में नहीं होता था। जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल अलग होती है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इनके लिए इन चीजों को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ताकि जो भी न्यू इंडिविजुअल्स जो है, एंटरप्रेन्योर जो है वो आना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, वो आसानी से आ सके, इतना सोचे ना। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिजनेस की होती है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको सोच के तो एक्चुअली वो विड्रॉ ना करे अपने आइडियाज से, ठीक है। देन प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट, एनकरेज करते हैं प्राइवेट कंपनी को कि वो रन करे कुछ इनक्यूबेटर जैसे रोल, ताकि स्टार्टअप जो है छोटे छोटे, उनको गाइड मिल सके, उनको उनकी हेल्प मिल सके। ये प्राइवेट कंपनी इन स्टार्टअप्स की हेल्प कर सके, ठीक है, फंडिंग कर सके उनके लिए। देन टैक्स एग्जाम्पशन दी गई है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि स्टार्टअप जो है उनको इनकम टैक्स के अंदर काफी सारी एग्जाम्पशन दी जाती है 3 साल के लिए, स्टार्टिंग के 3 साल के लिए। यही होता है आपके जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं, जब डर होता है फेल हो जाएगा बिजनेस, जब लॉस हो रहा है, बंदा कैसे इनकम टैक्स वगैरह, मतलब किस तरीके से चीजों को, टैक्सेस को कैसे पे करेगा, ये भी डर होता है। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, तो इनके लिए बहुत सी एग्जाम्पशन जो है स्टार्टिंग के ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया है, पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको ये एक्शन पॉइंट क्लियर है। गवर्नमेंट की स्कीम्स देख लेते हैं गाइस इन स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या है। नो इंस्पेक्शन, तो एक डिटेल इंस्पेक्शन जो होती है हर बिजनेस की, वो 3 साल तक जो डिटेल होगी तो सही, पर बहुत डिटेल के अंदर ये इंस्पेक्शन अभी नहीं होगी, इनको छूट दी जाएगी। देन आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ये स्टार्टअप्स, कैन रजिस्टर थ्रू द स्टार्टअप इंडिया मोबाइल ऐप। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो रजिस्टर करवा सकते हैं अपने अपने बिजनेस को, ठीक है। पहले बहुत टाइम लगता था चीजों को, सर्टिफिकेट वगैरह मिलने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन स्टार्टअप के अंदर आप स्टार्टअप इंडिया मोबाइल ऐप से अगर करते हो, आपका स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो, या सारी कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हो, जो भी स्टार्टअप इंडिया स्कीम की कंडीशंस हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, और उनको फॉलो करते हुए आप 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। देन इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन हमने पढ़ा, अगर आपने रजिस्टर करवाया है आपको अपने आप को स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर और आपको अप्रूवल मिल चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो आपको पहले 3 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देन कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्पशन, तो इफ कैपिटल गेन जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है स्टार्टअप फंड के अंदर, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एज अ इंडिविजुअल, एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल, और उससे आपको गेन मिल रहा है, तो आप अगर उस गेन को, उस प्रॉफिट को कहाँ लगा रहे हो, किसी इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो, किसी स्टार्टअप में लगा रहे हो, तो आपको उसके ऊपर भी टैक्स की एग्जाम्पशन मिलती है, अदरवाइज आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेनिफिट, तो आपको 80% तक छूट मिलेगी अगर आपका पेटेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, तो आप पेटेंट की कॉस्ट पे आपको 80% तक की छूट मिलेगी। देन फंडिंग सपोर्ट, तो 10,000 करोड़ का फंड जो है वो अलोकेट किया गया है, और 500 करोड़ क्रेडिट गारंटी देती है गवर्नमेंट सपोर्ट करने का इनिशियल स्टेज के अंदर एज एन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? वेज टू रेस फंड फॉर स्टार्टअप्स, कुछ 10 ऑप्शंस हमें बताए गए हैं, जिसके लिए अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है और आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप किस किस तरीके से फंडिंग करवा सकते हो, अपने फंड्स को रेस करवा सकते हो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेस करवा सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास है बूटस्ट्रैपिंग। ये क्या होता है? सेल्फ फंडिंग, अपनी खुद की जो भी अर्निंग है, जो भी अपनी सेविंग्स है, अगर आप उसको अपने बिजनेस में लगाते हो तो उसको हम कहते हैं सेल्फ फंडिंग या बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है। तो यूजिंग योर सैलरी सेविंग, और आपका कोई भी सेविंग इन्वेस्टमेंट वगैरह की भी है आपने, उस पर आपने अर्न किया है, तो उसको अपने बिजनेस में लगाना। देन क्राउड फंडिंग क्या होता है? मनी को रेस करना बहुत सारे लोगों से ऑनलाइन,
ठीक है, लाइक पुटिंग योर आइडिया ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक केटो और किक स्टार्टर, ये कुछ एप्स हैं जहाँ पे आप क्राउड फंडिंग करवा सकते हो, अपने आइडियाज को आप रखोगे सामने और वहां से आप लोगों को बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके बिजनेस में। देन एंजल इन्वेस्टर्स, रिच इंडिविजुअल जो होते हैं जिन पे अच्छी खासा भगवान की कृपा से बहुत प्रोस्पीरियस है वो लोग, तो वो क्या करते हैं आपके अर्ली स्टेज में बिजनेस के इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को हम एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ में एंजल्स की तरह ही आते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर जो है वो इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है एक हेल्थ ऐप के अंदर जो स्टूडेंट्स उसके स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटल, तो प्रोफेशनली मैनेज करना फंड्स को डेट इन्वेस्ट इन हाई पोटेंशियल बिजनेसेस। तो वेंचर फर्म्स इन्वेस्ट करती है जैसे कि ओला, फ्लिपकार्ट, जब ये बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप से, जब इतना नाम नहीं था इनका, स्टार्ट हुए थे, तो उन्होंने जो वेंचर फर्म्स थी बड़ी, जो मतलब कुछ फर्म्स थी, उन्होंने क्या किया था, मतलब एज अ इन्वेस्टर वो आए थे साथ में और उन्होंने अपने मनी उसके अंदर इन्वेस्ट की थी। इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर्स, ये भी हमने इनक्यूबेटर वर्ड पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज करती है वो इनक्यूबेटर के रोल के अंदर प्ले करे छोटे छोटे स्टार्टअप्स के लिए। तो उनको ट्रेनिंग देना, उनको ऑफिस स्पेस देना, उनको फंड देना उनके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स करने के लिए। तो इंक्यूबेटर का मतलब होता है एक स्लो सपोर्ट जो आपको वॉक करवाता है, आपको हल्का हल्का आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है, पुश करता है आपको। और एक्सीलेटर होता है जो आपको फास्ट सपोर्ट करता है, यानी कि आपके साथ में हो सकता है आपको मतलब बहुत सारी चीजें आपको सर्विसेज दे रहा है, लाइक आपको ट्रेन भी कर रहा है, आपको स्पेस भी दे रहा है, आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है आपके बिजनेस के अंदर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा विनिंग कॉन्टेस्ट। आज के टाइम पे बहुत कॉम्पिटिशन होते हैं ऐसे कि जो भी जिसका भी बेस्ट आइडिया होगा उसको लास्ट के अंदर विनर को, जो भी विनर होगा उसको, जो भी जिसने भी वो शो बनाया है उसको वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, फंडिंग करेगा उसके बिजनेस के अंदर। जैसे कि आपने एक शो देखा होगा पहले एमटीवी पे आता था, ड्रॉप आउट करके, है ना, तो उसमें भी यही था, जिसका भी आइडिया उनका लास्ट तक चला था, लास्ट तक बहुत सपोर्ट मिला था उनको, जो भी विनर था उसको लास्ट में उन्होंने फंडिंग करी थी उस बिजनेस की। तो गेटिंग मनी बाय पार्टिसिपेटिंग इन अ स्टार्टअप कॉम्पिटिशन, जैसे कि कॉलेज के अंदर बड़ा होता है आजकल, तो कॉलेज स्टार्टअप फेस्ट जो किए जाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे अपने स्टार्टअप अपने आइडिया के साथ में, तो जो भी जीतता है जिसका बेस्ट आइडिया होता है उसको फंडिंग मिल जाती है, कुछ तो मिलती है, बहुत ज्यादा नहीं तो। देन बैंक लोन, जैसे कि किसी भी बैंक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप ले सकते हो, बहुत सारे बैंक है जो आपके स्टार्टअप के लिए लोन जो है प्रोवाइड करते हैं। देन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये लोन देती है इजीली स्मॉल बिजनेसेस के लिए, इन बैंक के कंपैरिजन में बहुत इजीली और बहुत इजी टर्म्स एंड कंडीशन पर भी आपको लोन प्रोवाइड करती है। देन गवर्नमेंट फंडिंग, स्पेशल गवर्नमेंट स्कीम जो है वो ऑफर करती है फंड्स को, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, हमने भी पढ़ा था स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो थी हमारी। ऐसी ही काफी सारी एप्स है, सॉरी काफी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आप फंडिंग ले सकते हो गवर्नमेंट से। देन क्विक मनी इंक्लूड्स कैसे, एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकते हो आप, और बनाकर सामान फिर बेच सकते हो उनको। ठीक है, एसेट सेल सेल कर सकते हो, अपनी क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल एप्पल और सैमसंग जो है वो एडवांस पेमेंट ले लेते हैं प्री बुक्ड फोन्स के लिए, और इतने टाइम में उनको अपने कॉस्ट को कवर करने का टाइम मिल जाता है, मतलब प्रोडक्ट को बनाने का टाइम मिल जाता है, तो वो उसके हिसाब से चलते हैं। तो गाइस आई होप आपको एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के बारे में हमने जितना पढ़ा है वो अच्छे से क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, इस सेकंड पार्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय।